दोस्तों, एक लंबा इंतज़ार करने के बाद मजबूरन एक वृद्ध पिता अदालत में दाखिल होते हैं ताकि अपने बेटे की शिकायत कोर्ट में कर सकें और शिकायत से भी बात ना बने तो केस ठोक सकें। जब जज साहब ने पूछा कि आपको अपने बेटे से क्या शिकायत है, तो बूढ़े पिता ने कहा कि मैं अपने बेटे से उसकी हैसियत के हिसाब से हर महीने का खर्च मांगना चाहता हूँ। जज साहब ने कहा, वो तो आपका हक है, उसमें सुनवाई की क्या ज़रूरत है, आपके बेटे को हर महीने खर्च देना ही चाहिए। इस पर पिता ने कहा, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं हर महीना अपने बेटे से खर्चा लेना चाहता हूँ, वो खर्चा चाहे कम पैसों का ही क्यों ना हो। जज साहब आश्चर्यचकित होकर पिता से कहने लगे, आप इतने सक्षम हो, पैसे वाले हो, तो फिर आपको बेटे से पैसे की क्या आवश्यकता है। इतना सुनते ही पिता ने अपने बेटे का नाम और पता देते हुए जज साहब से कहा कि आप मेरे बेटे को अदालत में बुलाएंगे तो आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा। और बेटे को नोटिस भेज अदालत बुलाया गया। बेटा जब अदालत में आया तो जज साहब ने बेटे से कहा कि आपके पिताजी आपसे हर महीना खर्चा लेना चाहते हैं, चाहे वह पैसे कम ही क्यों ना हो। बेटा भी जज साहब की बात सुनकर आश्चर्यचकित हो गया। कहने लगा, मेरे पिताजी बहुत अमीर हैं, उनको पैसे की भला क्या ज़रूरत है। जज साहब ने कहा, यह आपके पिता की मांग है। पिता ने कहा कि जज साहब, मेरे बेटे से कहिए कि वह मुझे हर महीना 100 रुपये देगा, और वो भी अपने हाथों से, और उस पैसे में बिल्कुल भी देरी नहीं करेगा। जज साहब ने बूढ़े आदमी के बेटे से कहा कि तुम हर महीने 100 रुपये बिना देरी के अपने पिता के हाथों में दोगे, ये आपको अदालत हुक्म देती है। और मुकदमा ख़त्म होने के बाद जज साहब ने बूढ़े आदमी को अपने पास बुलाया और पूछा कि अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपने बेटे के खिलाफ़ यह केस क्यों किया। आप तो बहुत अमीर आदमी हो और मांगी भी तो ये छोटी सी कीमत। बूढ़े आदमी ने रोते हुए कहा, जज साहब, मैं अपने बेटे का चेहरा देखने के लिए तरस गया था। वह अपने कामों में इतना व्यस्त रहता है कि एक ज़माना गुजर गया, उससे मिला नहीं और ना ही बात हुई, ना आमने सामने से और ना फ़ोन पर। मुझे अपने बेटे से बहुत प्यार है, इसलिए मैंने उस पर यह केस किया था ताकि हर महीने मैं उससे मिलकर और उसको देखकर खुश हो लिया करूं। बेचैन दिल को सुकून तो मिल जाया करेगा। ये बात सुनकर जज की भी आंखों में भी आंसू आ गए। फिर जज साहब ने बूढ़े आदमी से कहा कि अगर आप पहले बताते तो मैं उसको नज़रअंदाज और ख्याल न रखने के जुर्म में सज़ा कर देता। इस पर बूढ़े बाप ने जज साहब की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा, अगर आप सज़ा करते तो मेरे लिए ये दुख की बात होती और तकलीफ़ दे भी, क्योंकि मैं सच में उससे बहुत प्यार करता हूँ और मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि मेरी वजह से मेरे बेटे को कोई सज़ा मिले या कोई तकलीफ़ हो। जज एवं अपने पिता के संवाद को दूर खड़ा बेटा सुन रहा था। बेटा ने जब अपने बारे में पिता के ऐसे विचार सुने तो बेटा दौड़ते हुए आया और अपने पिता के चरणों में गिर गया और अपने द्वारा हुई अनचाही भूल के लिए पिता से माफ़ी मांगते हुए आंखों में पछतावे के आंसू लिए पिता के गले से लिपट गया। पिता ने भी अपने बेटे को जेठ भर के गले से लगा लिया। कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।